हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजवीर। आप आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस क्या होता है? दिए हुए सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब रहती है। बाकी वर्ब्स को हटाने के लिए कई विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के द्वारा हम सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे ये आप आज सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल क्या होता है पहले ये जान लें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें तो वो पार्टिसिपल बन जाता है। पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। आज जो आप पढ़ेंगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। द बॉयज हर्ड द बेल, दे लेफ्ट द क्लास। लड़कों ने घंटी की आवाज सुनी, दे लेफ्ट द क्लास, उन्होंने क्लास छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम ये उठती है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं या परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएं। तो इसका अगर हम हिंदी में अर्थ निकाल लें तो पता लग जाता है कि इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएं या प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं। जैसे ही लड़कों ने घंटी की आवाज सुनी, तुरंत उन्होंने क्लास छोड़ दिया। तो इसमें टाइम गैप नहीं है। जिसमें टाइम गैप नहीं होता है उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, और जिसमें टाइम गैप होता है उसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। पार्टिसिपल के द्वारा उन्हीं वाक्यों को जोड़ा जाता है जिन वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही होता है। दिए हुए कई सिंपल सेंटेंसेस हो सकते हैं, कम से कम दो तो बहुत जरूरी हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। उन सभी सिंपल सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही होगा, तभी आप पहचान लेंगे कि इसमें हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप देखें, द बॉयज हर्ड द बेल, दे लेफ्ट द क्लास। ये जो दे आया है ये वॉइस के लिए आया है, तो सब्जेक्ट एक ही है। जब सब्जेक्ट एक ही है और टाइम गैप भी नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। हियरिंग द बेल, कॉमा लगा देंगे, द बॉयज लेफ्ट द क्लास। नेक्स्ट, द पीपल सॉ फ्लेम्स। लोगों ने आग की लपटें देखी, दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। वे जलते हुए मकान की तरफ भागे। तो इसमें भी टाइम गैप नहीं है। जैसे ही आग की लपटें देखी तुरंत वो जलते हुए मकान की ओर भागे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। एक बात और ये भी देखना है कि जो काम पहले होता है उसी को हम पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, द पीपल सॉ फ्लेम्स, पहले उन्होंने आग की लपटें देखी हैं, तभी वो उसकी तरफ जलते हुए मकान की ओर भागे हैं। तो सा ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होगी सी, तो सी में हमने आईएनजी लगाया, सीइंग फ्लेम्स द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सॉ ए टाइगर, उसने एक चीता देखा। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू शूट इट, उसने अपने नौकर को मारने का आदेश दिया। तो इसमें भी टाइम गैप नहीं है, जैसे ही देखेगा तुरंत उसने मारने का आदेश देगा। तो सीइंग ए टाइगर, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू शूट इट। नेक्स्ट, राम इज ब्लाइंड, ही कैन नॉट राइट वेल। राम अंधा है, वो ठीक से लिख नहीं सकता। अगर हम इसको हिंदी में इसको सिंथेसाइज करें, अंधा होने के कारण राम ठीक से लिख नहीं सकता। तो जिन वाक्यों में एज एम आर वाज वेयर हो तो उसमें हम बीइंग लगा देते हैं।
क्योंकि ये बी के ही रूप होते हैं, इज एम आर वाज वेयर बी के ही रूप होते हैं। तो चूंकि इज में तो आईएनजी लगेगी नहीं, इसलिए जो बी का रूप है तो हम बी में आईएनजी लगाएंगे, बीइंग। तो जिन वाक्यों में इज एम आर वाज वेयर हो उसमें बीइंग लगा देते हैं। तो बीइंग ब्लाइंड राम कैन नॉट राइट वेल। नेक्स्ट, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली। ही रश्ड एट हिज एनिमी, वो अपने शत्रुओं पर झपटा। तो इसमें भी टाइम गैप नहीं है, क्योंकि जैसे ही तलवार निकालेगा तुरंत ही झपटेगा। तो ड्राइंग, देखिए ये ड्रू सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म बनती है इसकी ड्रॉ, तो ड्रॉ में लगाएंगे। स्टूडेंट क्या कर समझ लेते हैं, ड्रू में ही लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। तो ड्रॉ इसकी फर्स्ट फॉर्म है, तो उसमें आएंगे लगाएंगे ड्राइंग हिज स्वॉर्ड ही रश्ड एट हिज एनिमी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज अनेबल टू स्विम फर्दर, वो आगे तैरने में असमर्थ था। ही वॉज ड्राउन्ड इन द रिवर, वो नदी में डूब गया। तो इसमें भी देखिए वाज दिया है, तो हम आपको बता चुके हैं जिसमें एज एम आर वाज वेयर हो तो उसमें बीइंग लगा देते हैं। तो बीइंग अनेबल टू स्विम फर्दर ही वॉज ड्राउन्ड इन द रिवर। नेक्स्ट, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरे में झाड़ू लगाई। द सर्वेंट वेंट अवे, नौकर चला गया। ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें दोनों एक्शन साथ साथ नहीं हो सकते। इसमें टाइम गैप है, पहले झाड़ू लगाएगा फिर वो जाएगा, झाड़ू लगाते हुए बाहर नहीं जा सकता। तो जिन वाक्यों में टाइम गैप हो उसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग स्वेप्ट द रूम कॉमा द सर्वेंट वेंट अवे। आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में आप अगली विधि पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस बनाने की। विज्ञान वालों को ये सब